जय माता की जय जय माता, हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हम अपने घर के देवी देवताओं से किस तरीके से पुच्छा ले सकते हैं, किस तरीके से उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किसी भी विषय में। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, असल ज़िंदगी में क्या है कि आपके घर में कोई परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में तंत्र बाधा है, कोई तांत्रिक जो है वो बार बार आपके घर में तंत्र कर देता है, या फिर मान लीजिए कहते हैं आपके घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, मसान की कोई क्रिया आपके घर में चल रही है, या फिर कोई आपके घर में कहते हैं रोगी व्यक्ति है जिसके ऊपर कहते हैं कोई समस्या है, जिसके कहते हैं सोल्यूशन आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई ऐसा कहता है व्यक्ति है जिसके ऊपर कहता है कि भूत प्रेत या कोई मसान उसके ऊपर खेल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कहते हैं अपने घर के देवी देवताओं से कहते हैं, या अपने घर के पितर हो गए, या फिर आपके घर के कहते हैं सेवादार हो गए, उनसे किस तरीके से आप उनसे इनके इसके बारे में कहते हैं पूछा ले सकते हैं या उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पे जो हम अपने बताएंगे। देखिए, असल ज़िंदगी में क्या है कि मान लीजिए आपने कहते हैं आपके घर में कोई कहते हैं व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रेत बाधा या भूत बाधा है, या फिर कोई मसान क्रिया उसके ऊपर चल रही है। ठीक है, और वो कहते हैं इन सभी रोगों से कहते हैं ग्रस्त है, उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपने काफ़ी जगहों से इसका उतारा करवा लिया, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कहता है आप अपने घर के देवी देवताओं से भी कहते हैं जान सकते हैं कि कहते हैं हम इस परेशानियों से किस तरीके से निकल सकें। जैसे कर्ज की कोई समस्या हो गई, कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पैसे की कोई आमदनी, आप अच्छा कमाते हैं लेकिन पैसा आपके घर में नहीं दिखता है। शरीर में कहते हैं एक के बाद एक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। ठीक है, एक का इलाज कराते हैं दूसरा रोग आपको आ जाता है। ठीक है, घर में परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों की परेशानी, ये जितनी भी कहते हैं परेशानियाँ, इन सब के बारे में हम अपने घर के कहते हैं देवी देवताओं से कहते हैं जान सकते हैं। ठीक है, पर शर्त यही है कि आपका जो भी घर का देवी देवता है वो जागृत होना चाहिए। जागृत का ये नहीं है कि वो सो गया है, आपके लिए जागृत होना चाहिए। आपने उससे देवी देवताओं के जिससे आप पूछा लेना चाहते हैं उसकी सेवा कर रखी हो। ठीक है, उसके अनुष्ठान कर रखे हो या फिर उसकी सेवा कर रखी हो, और उसकी कृपा आपके कहते हैं घर में आपके ऊपर कहते हैं आती हो, या फिर मान लीजिए आपके कहते हैं घर में कोई पहले से ऑलरेडी भगत हो जो इनकी सेवा करता हो, तो भी कहते हैं आपको कहते हैं ये देवता जो है, जो भी आपका घर का देवता है वो आपके को कहता है बता के जाएगा कि कहता है हाँ इस तरीके से कहता है अगर आपके घर में ये परेशानी हो रही है तो बेटा तू ये कर ले। चाहे वो कुछ भी उपाय बता के जाए, चाहे वो बता दे कि कहता है एक लोटा पानी कहता है अपने ऊपर से उतार के रख दो, या फिर वो बता के जाए कि कहता है 5 कहता है लड्डू कहता है मेरे नाम के चढ़ा दो, वो कुछ भी बता के जा सकता है। वो उसके ज्ञान के अनुसार है कि देवता क्या आपको ज्ञान दे के जा रहा है। जो भी ज्ञान आपको देवता दे के जाएगा आपको वही करना है, और उसके अनुसार आपको अलग से कुछ नहीं करना। इसमें ही आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। पर शर्त यह है कि वो देवता आपके घर में किसी के ऊपर आता हो या आपके शीश खिलता हो। ठीक है, या फिर आपने उसका कहते हैं सेवा कर रखी है। जैसे मान लीजिए कुल देवता की सेवा होती है, कुल देवी की सेवा होती है, इन सब की सेवा होती है, पितृ की सेवा होती है, पितृ देवताओं की भी सेवा की जाती है ना। इनको जागृत किया जाता है, इनको भोग प्रसाद दिया जाता है। 40 दिन की, कोई 40 दिन की करता है, कोई 11 दिन की करता है, कोई 41 दिन की करता है। देखिए, सेवा तो कहते हैं 11 दिन की, 40 दिन की, 41 दिन की सेवा से कहते हैं देवी देवताओं की कृपा आती है। लेकिन देवी देवताओं की पूर्ण कृपा जो है ना, जब तक आप इनके बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करोगे, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक आप इनकी पूजा नहीं करोगे, जब तक आपको कहते हैं इनकी सवारी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कृपा प्राप्त हो जाती है पर पूर्ण से सवारी जो है इनकी प्राप्त करने के लिए आपको कहते हैं व्रत रखने पड़ते हैं। ठीक है, काफ़ी कहते हैं इनके लिए कहते हैं नियम होते हैं, वो नियमों का कहते हैं पालन करना पड़ता है, तब जाके इनकी सवारी प्राप्त होती है, तब जाके आप इनसे अपने कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अपने कहते हैं किसी भी परेशानी के बारे में। अगर आपके शीश पे इनकी सवारी खेलती है तो इजीली तरीके से आप जो है इनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसके लिए कहते हैं जो भी है कहते हैं आपके घर में तामसिक देवता है या साध्वी देवता है, उसके नाम का भोग जो भी आप लगाते हैं, तामसिक में जो भी आप भोग लगाते हैं, साध्विक में जो भी भोग लगाते हैं, चाहे वो लड्डू पान पेड़े का हो, चाहे वो तामसिक भोग में शराब का भोग हो, सिगरेट का भोग हो, ठीक है, यहाँ कोई कहते हैं बकरे का भोग हो, कोई भी भोग हो, चाहे वह सुअर का भोग हो, जो भी भोग आप देते हैं तामसिक देवता को, वो भोग आपको लेके आना है मार्केट से। उसके बाद करना क्या है, आपको रात्रि में कहता है आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ पे जो भी आपका पूजा कक्ष है, जहाँ पे उस देवता की आप पूजा करते हैं, ठीक है, उस देवता के कहते हैं पूजा करते हैं, वहाँ पे आपको कहते हैं बैठना है, आसन ग्रहण करना है। आसन ग्रहण करने के बाद एक अग्यारी लेनी है। अग्यारी यानी कि उपलय का कंडा होता है ना, उसको लेना है, और उसके लेने के बाद उसको प्रचलित कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको उसके नाम का सर्वप्रथम भोग देना है। जिस भी देवी देवताओं से आप पूछा लेना चाहते हैं, वो आपका कोई भी देवी देवता हो सकता है। ठीक है, अगर आप पितृ से पूछा लेना चाहते हैं तो पितृ का जो भोग देते हैं वो होना चाहिए, या काली का भोग, जो भी काली आप पूजते हो, या फिर आपने कहते हैं मान के चलिए आपने कहते हैं अपने कुल देवता की साधना की हुई है और इनकी सिद्धि प्राप्त है आपको, आप अपने कहते हैं कुल देवी की सिद्धि कर रखी है या इनकी सेवा कर रखी है, तो आप इनसे भी पुच्छा ले सकते हैं। तो आपको वो भोग चढ़ाना है। भोग चढ़ाने के बाद आपको उनसे विनती करनी है कि हमारे घर में ये परेशानी हो रही है, इस परेशानी को हम किस तरीके से कहते हैं इस परेशानी से निकल सकें।
ठीक है, आप हमें रास्ता बताइए, आप हमें ज्ञान दीजिए, कहते हैं हम कहाँ जाएँ, क्या करें, क्या नहीं करें। तो निश्चित ही आप इस तरीके का अगर कर लेते हैं तो आपका जो भी देवता है, वो आपको बता के जाएगा कि आप जो है सपने के माध्यम से बता के चाहे चाहे वो आपके कहते हैं शीश पे खेल के जाए, ठीक है। तो अगर वो आपके शीश पे खेलता है तो आप अपने कहते घर में कहते किसी को भी बड़े बुजुर्ग को बैठा के कहते बात करवा सकते हैं उनकी, क्या कहते हैं वो आके बता के जाएंगे उनको, कहते हैं इस तरीके का, कहते हैं अगर आपके घर में परेशानी हो रही है तो बेटा ये कर लो, इस तरीके से ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। या उनसे किसी भी विषय के बारे में जानना हो, आपको कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में जानना, तो उसके उसके विषय पे भी आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि इन परेशानियों का सलूशन कैसे होगा। इसके लिए कहते हैं आपको भोग देने के बाद आपको उनसे विनती करनी है, और विनती करने के बाद आपको सोना है। ठीक है, आपको सो जाना है। सपन के माध्यम से वो आपको पूर्ण तरीके से बता के जाएंगे कि बेटा इस तरीके का कहते हैं ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। बस शर्त यही है कि अगर आपके सिरे खेलते हैं तो आपके घर के बैठ जाए सामने, ठीक है, वो पुच्छा ले सकते हैं। अगर आपके सिरे वो देवता नहीं खेलता है और आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप कहते हैं सपन के माध्यम से भी उनको कहते हैं आप जान सकते हैं। ठीक है, कि कहते हैं आप हमें सपने में बता के जाइए और वो सपना हमको याद रहे कि आपने हमें क्या बताया, ये भी उनको बोलना है। क्योंकि बहुत से होते हैं देवी देवता बता के तो चला जाता है, पर वो नींद में इतने कहते सोए होते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता कि देवी देवता क्या बता के गया, वो भूल जाते हैं सुबह तक। तो इस तरीके से आप अपने कहते हैं देवी देवताओं से ज्ञान क्या कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। अगर इनकी सेवा कहते हैं आपने कहते हैं कुल देवता की, कुल देवी की या पितर की सेवा कर रखी है तो ही आप उनसे पुच्छा ले सकते हैं, अन्यथा आप उनसे पुच्छा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप भोग प्रसाद चढ़ाओगे तो वो आपको बता देंगे, वो देवता की कहता है आपने सेवा की हो। अगर आपने सेवा नहीं की है कुल देवता की या कुल देवी की, पितर की, तो उसके बारे में कहते हैं मैं वीडियो बना दूंगा। कहता है उनकी सेवा किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से सेवा करने से कहता है वो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और किस इनकी देवता एक ऐसे देवता हैं जो जगत कल्याण के लिए भी कहते हैं आपको, जब इनकी सवारी आ जाती है ना तो आप इनसे कहते हैं बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा भूत, बड़े से बड़ा प्रेत आप उतार सकते हैं। ठीक है, आप गद्दी चौकी भी लगा सकते हैं इनके नाम की। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी आपको सभी को कहते हैं अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दरबार आने के लिए आप मंगल शनिवार को चौकी लगती है, आप दरबार आ सकते हैं। तंत्र से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप कहते हैं यहाँ पे आके पता कर सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। जो दूर हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, जिनके कहते हैं लिटरली कोई कहते हैं परेशानी बहुत ज़्यादा है और वो कहते हैं वो दरबार नहीं आ सकते, तो वो कहते हैं आप कहते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई जिनको अपने घर के बारे में जानना है या अपने कहते हैं किसी भी परेशानी के बारे में जानना है, वो नहीं आ सकते, ट्रैवल नहीं कर सकती। बुजुर्ग हो गए जो कहते हैं नहीं चल सकते तरह, ठीक है, दूर रहते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ कोई भी परेशानी हो गई, ऑफिशियल कहते हैं उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो वो कहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से हमसे कहते हैं जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप पे मिल जाएगा आपको, टाइटल में भी मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर आपको। तो आप जो है कॉल करके कहते हैं पता कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।